नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि आज हमने आपातकाल के 50 साल पूरे होने को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हुए मुख्यमंत्री निवास पर एक कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया। हमने उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ देने की भी घोषणा की है। 90 डिग्री वाले पुल के मामले पर उन्होंने कहा कि यह 2022 से बन रहा था, अभी इसका लोकार्पण भी नहीं हुआ है, यह निर्माणाधीन है। मैंने अधिकारियों से जो भी आपत्ति आई है उसे ठीक किया जाए। सेनानियों का पूरे प्रदेश स्तर के सारे सेनानियों का यहाँ सीएम हाउस में एक कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसके माध्यम से हमने 50 साल जो आपातकाल का कला समय था, खास करके एक तरह से ये संविधान की हत्या दिवस के नाते से था, और इस अवसर पर जब हमने पूरे प्रदेश भर में ये कार्यक्रम संपन्न किया, ऐसे में सभी स्वतंत्रता सेनानियों के तमाम लोकतंत्र सेनानियों ने अपने जीवन में वो 19 महीने अलग अलग प्रकार से जेलों में बिता करके सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की रक्षा की थी। हमारी पार्टी और हम सब इस बात पे सहमत हैं कि हमारे लिए वो अगर समय नहीं होता तो आसपास के सभी देशों की तरफ देखो जहां लोकतंत्र का मजाक बन गया, लेकिन भारत का लोकतंत्र फल फूल रहा है। तो ऐसे लोकतंत्रता सेनानियों, स्वतंत्रता सेनानियों, इनके कारण से ही हमारा लोकतंत्र गौरवान्वित हो रहा है। ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी प्रकार की योजनाओं को संचालित करते हुए राज्य की बेहतरी के साथ, राष्ट्र के साथ कदम से कदम मिला के हमारी सरकार चले, तो हमने लोकतंत्र सेनानियों के लिए भी जो पीएम श्री एम्बुलेंस सुविधा जो बाकी लोगों के लिए है, उनके लिए भी विशेष रूप से आयुष्मान कार्ड बनाकर देने की मैंने घोषणा की है। अलग अलग प्रकार की शासन की योजनाओं के दरमियान भी उनको भी इसका लाभ दिलाया जाएगा। शासन के माध्यम से ऐसे लोकतंत्र के समर्थक लोगों के लिए जिन्होंने अपने सब कुछ दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को अपनी राजनीति चमकाने के लिए बिना किसी तथ्य के मुद्दे उठाने की आदत हो गई है। ना सूत ना कपास, जुलाहों लट्टम लट्ठा। जिसे वे पीड़ित कर रहे थे उसका वीडियो सामने आ गया। पुलिस की जांच में सामने आ गया कि यह मामला झूठा था। क्या आप कांग्रेस के नेता अपने पदों से इस्तीफा देंगे? क्या सार्वजनिक रूप से माफी मांगी जाएगी? देखिए, कांग्रेस के नेताओं को अपनी राजनीति चमकाने के लिए बिना किसी तथ्य के, बिना किसी यथार्थ के मुद्दे उठाने की आदत हो गई है। आप विपक्ष में हैं, यदि कोई गलती है तो निश्चित रूप से आप उसका ध्यान समाज की ओर आकर्षित कीजिए, मुद्दा उठाइए। पर जो है ही नहीं, ना सूत ना कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, यथार्थ है नहीं, और ये घटना में मुंह की खानी पड़ी। कांग्रेस के नेता छाती ठोक ठोक कर कह रहे थे, अब स्वयं जिसको वो विक्टिम कह रहे थे उसका खुद का वीडियो सामने आ गया। प्रशासन की जो जांच है उसमें ये तथ्य आ गया कि ये मामला झूठा था। क्या अब कांग्रेस के नेता अपने पदों से इस्तीफा देंगे? क्या वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे, या फिर क्या उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मुझे लगता है कि कांग्रेस को जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। यदि आप विपक्ष में हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप झूठ फरेब करके जनता को गुमराह करें। ये जनता को गुमराह करने वाला विषय। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इंदिरा गांधी और कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या की थी। पूरे देश में 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था। कांग्रेस ने 25 जून 1975 में आपातकाल लगाकर बहुत बड़ा पाप किया। कहना असत्य है। उन्होंने आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या की थी। पूरे देश में 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिए थे। 19 महीना जेल में रहे। कितना का परिवार बर्बाद हो गया, कितने के बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब प्रभावित हो गई। तो कांग्रेस ने बहुत बड़ा पाप किया। 25 जून 1975 में आपातकाल लगा दी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज पूरी कृषि टीम इंदौर में है। देश के श्रेष्ठ वैज्ञानिक, किसान, कृषि मंत्री, कृषि विज्ञान केंद्र के लोग और केंद्र सरकार के लोग आज खुद यहां आए हैं। हमने हाल ही में विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया था, क्योंकि लैब में जो प्रयोग होते हैं वो किसानों तक पहुंचना चाहिए। हम वैज्ञानिकों को, कर्मचारियों को और किसानों को गांव में लेकर गए और आज हम यहाँ सोयाबीन की फसल पर चर्चा करने वाले हैं। किसान, कृषि मंत्री,
कृषि विज्ञान केंद्र के लोग, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के लोग और राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी आज सोयाबीन संस्थान आए हैं। हमने अभी विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया था, इसलिए कि लैब में जो प्रयोग होते हैं वैज्ञानिक करते हैं वो लैंड पे किसान के बीच जाने चाहिए, लेकिन लैब और लैंड मिलते ही नहीं थे। तो हम वैज्ञानिक कर्मचारी अधिकारियों को गांव में ले गए और आज हम यहां चर्चा करने वाले हैं सोयाबीन की फसल पर। सोयाबीन एक महत्वपूर्ण तिलहन की फसल है और कुल तिलहन की फसल में 34% योगदान सोया। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में मुंगेली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारी बारिश में रैली निकालकर डीईओ कार्यालय का घेराव किया है। वे अघोषित बिजली कटौती, खाद बीज की कमी और शिक्षा विभाग के युक्तियुक्तकरण का विरोध कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और भाजपा सरकार की आलोचना की है। प्रदेश सरकार की, भारतीय जनता पार्टी सरकार की नाकामियों को लेकर पूरे प्रदेश में 10,463 स्कूल सरकार ने बंद कर दिया। वो इसलिए बंद किया क्योंकि 58,000 का पोस्ट खाली है। युवाओं को नौकरी देने के लिए पैसा नहीं है इस सरकार के पास। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवा बीएड, टीएड हो या फिर आप पीटीआई कोर्स किए हमारे स्टूडेंट्स हो, पूरी सड़कों पर है। उनके लिए नौकरी का पूरा दरवाजा इस सरकार ने बंद कर दिया। और तो और युक्तियुक्तकरण के नाम से जहां 1 किलोमीटर में प्राइमरी स्कूल, 2 किलोमीटर में मिडिल स्कूल, 5 किलोमीटर में हाई स्कूल होना चाहिए। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने खरीफ सीजन की तैयारियों को लेकर कवर्धा के कृषि केंद्रों, दुकानों और गोदामों का औचक निरीक्षण किया है। महावीर कृषि केंद्र और वर्धमान बीज भंडार में खाद बीज की उपलब्धता, मूल्य सूची और वितरण की जांच की गई है। उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों को केवल निर्धारित दरों पर ही खाद बीज मिले, अन्यथा कड़ी कार्रवाई होगी। कलेक्टर ने बरबसपुर में किसानों से सीधा संवाद भी किया और अनियमितता की सूचना तुरंत प्रशासन को देने की अपील की है। कल मैं कुछ दुकानों का निरीक्षण किया जहां खाद और बीज का वितरण करते हैं। वहां दुकानदार को जो है मैंने निर्देशित किया कि रेट लिस्ट लगा होना चाहिए और जो रेट आपने लिखा है, जो नियम है, उसी रेट में आपको बेचना है। इससे 1 रुपये भी ऊपर आपको नहीं लेना है। स्टॉक का भी मैंने जांच किया। वहाँ पे खाद बीज लेने आए कुछ किसानों से भी मैंने चर्चा किया है और कल बताया कि सही रेट में यहाँ पे बिक रहा है करके। तो ये मैंने समझाइश दिया है दुकानदारों को भी, अपने अधिकारियों को भी बोला है। एक नंबर हमने दिया है, उस नंबर पर ये कॉल कर सकते हैं यदि किसान को लगता है कि किसी भी दुकान में निर्धारित रेट से ज़्यादा यदि विक्रय कर रहे हैं तो इसकी सूचना हमको देंगे। तो खरीफ से पहले कलेक्टर का औचक निरीक्षण सामने आया है। आप बता दें, तुरंत सूचना देने की अपील भी की गई है। खाद्य बीज की दर को भी तय कर दिया गया। वे उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में आपको बता दें कलेक्टर ने औचक निरीक्षण किया है। फसल की खरीफ से पहले कलेक्टर का औचक निरीक्षण यहाँ पर सामने आया है। खाद बीज की दर तय हो गई है, वहीं उल्लंघन पर सख्ती बरतने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तमाम दुकानों पर कलेक्टर का औचक निरीक्षण किया गया और दुकानदारों से संवाद भी किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जीवन साहू का रुख कर लेंगे। जीवन, ये फसल की जो खरीफ है उस पर लगातार औचक निरीक्षण जारी है कलेक्टर का। क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए कलेक्टर की तरफ से, क्योंकि सख्ती बरतने के भी लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं?
जी बताना चाहूंगा कि कबीरधाम जिले में लगातार खाद बीज दुकानों में तय रेट से भी ओवर रेट में बेचा जा रहा था। जो भी ये फसल की जो बीज है वो ओवर रेट में बेचा जा रहा था, जिसके संबंध में कलेक्टर के द्वारा जी खाद्य दुकानों द्वारा जा करके औचक निरीक्षण किया गया है। किस किस चीज की यहाँ पर सूची की जांच की गई है और क्या कुछ बोला गया है, क्योंकि लगातार सख्ती बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं, कौन कौन से ऐसे नियम है जिसके उल्लंघन पर बात आ रही है? जी ये इसमें क्या है, जो रेट जो है जो रेट रहता है गवर्नमेंट का जो है वो MRP रेट से ओवर रेट में बेचा जा रहा था जो बीज वगैरह है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें खाद बीज की दर तय हो गई है, उल्लंघन पर लगातार सख्ती बरतने की बात कलेक्टर के द्वारा की जा रही है। वहीं औचक निरीक्षण खरीफ से पहले कलेक्टर का सामने आया है। महापौर मीनल चौबे ने इंदौर दौरे से लौटकर रायपुर को भी इंदौर की तरह स्वच्छ और सुंदर बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने रायपुर में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर सख्ती से रोक लगाने की बात कही। साथ ही अब गीले और सूखे कचरे का अलग अलग संग्रह अनिवार्य होगा। शहर की सभी खुली नालियों को ढका जाएगा जिससे गंदगी और बीमारियों पर रोक लग सके। खास बात यह है कि इन सभी कार्यों की निगरानी का जिम्मा NGO से जुड़ी महिलाओं को सौंपा जाएगा ताकि कार्यों में पारदर्शिता और सक्रियता बनी रहे। बलौदा बाजार पुलिस ने करोड़ों की ठगी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शासकीय शिक्षक रामनारायण साहू और उसके भाई हेमंत साहू पर शेयर मार्केट में निवेश कर 2 साल में रकम दोगुनी करने का झांसा देकर करीब 1.22 करोड़ ठगने का आरोप है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और अन्य पीड़ितों से भी संपर्क कर रही है। एडिशनल SP के नेतृत्व में गठन किया गया है और सभी को आह्वान किया जा रहा है कि कोई भी अगर इससे पीड़ित है तो वो अपनी शिकायत दर्ज कराए ताकि उनको भी न्याय मिल सके और आरोपियों द्वारा अर्जित इसकी क्राइम प्रोसीड से जो भी उनके द्वारा अर्जित प्रॉपर्टीज़ हैं उनके विषय में भी फिनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और ऐसी तमाम प्रॉपर्टीज़ को आने वाले दिनों में अटैच किया जाए। मैडम अभी तक गौरेला में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की प्रतिमा हटाने के विरोध में आज JCCJ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे। पुलिस ने अमित जोगी समेत सैकड़ों समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया। अमित जोगी ने RSS पर प्रतिमा हटवाने का आरोप लगाया और प्रशासन पर कार्रवाई न करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। शासन ने इस 1 महीने में ये तो सिद्ध कर दिया कि यहाँ साय शासन नहीं सोया हुआ शासन है और इस पूरे घटनाक्रम में इसलिए कार्रवाई नहीं कर रही है क्योंकि RSS के जिला प्रमुख का बेटा खुद वहाँ खड़े होकर इसकी पूरी फुटेज है उसने मूर्ति को उखड़वाया। उसको बचाने के लिए RSS के दबाव में कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। सब चाहते हैं, मुख्यमंत्री भी चाहते हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री भी चाहते हैं, पूरा मंत्रिमंडल चाहता है, सबका दिल में जोगी जी के प्रति सद्भाव है, सम्मान है। वो सब चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ मूर्ति से बड़ी सामान्य चूंकि उनके द्वारा ही लिखित में दिया गया था कि इसको प्रशासन के साथ रखा जाए और इसमें पेश किया गया जिसके बाद उनको गिरफ्तारी की गई है। लगभग उनके साथ में 200 से लगभग उनको भी गिरफ्तार किया गया, प्रतिबंधात्मक रूप से गिरफ्तार किया। मतलब मूर्ति अभी सुरक्षित। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में कलेक्टर गोपाल वर्मा ने खरीफ सीजन की तैयारी को लेकर कृषि केंद्रों और दुकानों का औचक निरीक्षण किया है। महावीर कृषि केंद्र और वर्धमान बीज भंडार में खाद बीज की उपलब्धता और मूल्य सूची की बारीकी से जांच की गई। उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों को तय दरों पर ही खाद बीज दिया जाए और मूल्य सूची स्पष्ट रूप से दुकान पर प्रदर्शित हो। कलेक्टर ने किसानों से सीधा संवाद करते हुए अपील की कि किसी भी अनियमितता की तुरंत सूचना प्रशासन को दें, सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं कुछ दुकानों का निरीक्षण किया जहां खाद और बीज का वितरण करते हैं। वहां दुकानदार को जो है मैंने निर्देशित किया कि रेट लिस्ट लगा होना चाहिए और जो रेट आपने लिखा है, जो नियम है, उसी रेट में आपको बेचना है। इससे 1 रुपये भी ऊपर आपको नहीं लेना है।
स्टॉक का भी मैंने जांच किया, वहाँ पे खाद बीज लेने आए कुछ किसानों से भी मैंने चर्चा किया है और कल बताया कि सही रेट में यहाँ पे बिक रहा है करके। तो ये मैंने समझाइश दिया है दुकानदारों को भी, अपने अधिकारियों को भी बोला है। एक टोल फ्री एक नंबर हमने दिया है, उस नंबर पर ये कॉल कर सकते हैं यदि किसान को लगता है कि किसी भी दुकान में निर्धारित रेट से ज़्यादा यदि विक्रय कर रहे हैं तो इसकी सूचना हमको देंगे और यदि ऐसे करते पाया गया तो कड़ी से कार्रवाई करेंगे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, लाइसेंस भी उस दुकान का हम निरस्त कर देंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर अहमदाबाद में बने बाढ़ जैसे हालात, ये बड़ी खबर अहमदाबाद से आपको बता रहे हैं। अहमदाबाद में घर ऑफिस में पानी भर गया है। बाढ़ जैसे हालात गुजरात के अहमदाबाद में देखने को मिल रहे हैं। वहीं बात करें हिमाचल की तो 24 घंटे में 5 जगह बादल फटने की खबर सामने आ रही है। वहीं हिमाचल में लगभग 2000 टूरिस्ट फंसे हुए हैं जिनको निकालने का लगातार सिलसिला जारी है। डैम से पानी छोड़ने का अलर्ट यहाँ पे जारी कर दिया गया। ये बड़ी खबर अहमदाबाद में बने बाढ़ जैसे हालात, घर ऑफिस में पानी भर चुका है। कबीरधाम पुलिस ने फर्जी भर्ती का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाले परदेशी टेकाम को गिरफ्तार किया है। आरोपी खुद को पुलिसकर्मी बताकर लोगों को सहायक आरक्षक या एसआई पद दिलाने का झांसा देता था। ग्राम गोठिया निवासी राम बघेल से उसने 3,03,600 रुपए की ठगी की। रकम का कुछ हिस्सा खाते में और कुछ नकद लॉज के पास लिया गया। आरोपी ने नियुक्ति टालते हुए पैसे लौटाने से भी इनकार किया। पुलिस को अन्य पीड़ितों की ठगी की भी आशंका है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। आप बने रहें एएनबी न्यूज के साथ।